12 वर्ष की केवल उम्र, केवल 12। मेरे प्यारे भगवत प्रेमी, सच ये है 12 वर्ष की उम्र है योगी गोरखनाथ की, और जैसे ही भूतल से प्रकट हुए, मेरे प्यारे भक्तों, नन्हे से सकबार हैं, भूतल से प्रकट हुए हैं योगीराज। 12 वर्ष की अवस्था है, न कोई मां है, न कोई पिता है, न भाई है, न बंधु है, न कोई रिश्तेदार। केवल न केवल अकेले गोरखनाथ जी सामने देखा है कि योगी मच्छिंद्र नाथ खड़े हैं। अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ को देखकर दंडौत चढ़, गुरुदेव मैं तुम्हारा शिष्य हूं। प्यारे भक्तों, आज मच्छिंद्र नाथ ने अपने शिष्य को हृदय से लगा लिया है। उस नंगर में जो सरस्वती नाम की ब्राह्मणी जिसने उस भभूति को गड्ढे में फेंका है, वह मैया दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ से कहने लगी है, बाबा इस बालक को अब हमें दे दो। मच्छिंद्र नाथ कहने लगे, माई ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये बालक तो जगत कल्याण के लिए अवतरित है। और जो ये बालक जगत कल्याण के लिए अवतरित हुआ है, तो सच ये है ये बालक अब किसी के घर में नहीं रहेगा, ये तो योग शास्त्र को सीखेगा, योगा आचार्य होगा। मेरे प्यारे भक्तों, आज देवतागण भी पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं शिव अवतारी गोरखनाथ को देखकर। और एक विशेष बात आपको अवगत करा दें कि गोरखनाथ आज छठ में जति बताए, देवतागण बधाइयां डालने लगे, क्योंकि न पिता है, न भाई है, न मां है। गोरखनाथ का तो कोई नहीं है, लेकिन गोरखनाथ सबके हैं। 33 कोट देवता बधाई डालने लगे, और बधाई में गोरखनाथ से कहने लगे, लाला तुम इस भूतल पर, इस समूचे ब्रह्मांड के छठ में जति हो, छठ में जति। और इस ब्रह्मांड में आज तक 6 जति हुए। बधाई डालने लगे, बड़े खुश हैं, बड़े मंगन हैं, आनंद कि हमारे घर लाल एक ऐसी वीर पैदा हुए जिन्होंने निंदा पर विजय प्राप्त की है। 12 वर्ष तक रहे बनखंड में मैया सीता की रक्षा के लिए निंदा। देवताओं ने जिन्हें जति की श्रृंखला दी है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, दूसरे जति वीर हनुमान हुए हैं, जो मैया अंजनी के पुत्र हैं। लंका जारी लंकनी जारी सीता की सुतलायो, 60 योजन समुद्र को लांघने वाला आज तक कोई दुनिया में वीर पैदा। तीसरे जति कार्तिक भगवान भगवान शंकर के घर में अवतरित हुए, जिन्होंने दूध उगल मैया गौरा को, मां गौरा को भ्रम मिटायो। मेरे प्यारे भगवत प्रेम, चौथे जति पारस घर जन्मो। पारस के घर में गरुड़ और वरुण, वरुण भगवान सूर्य के सारथी हुए, गरुड़ भगवान कन्हैया के सारथी हुए, जिन्होंने
नांग कुल के 10 कुल नांगों को नष्ट कर दिया, जिन्होंने 9 कुल के नांग नष्ट किए हैं, 10वां कुल चलाया। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज 5वें जति भूतल पर स्वयं शिव निर्विकारम निरामया ओमकारम अलख निरंजन, जो निराकार है, ओमकार है, अलख निरंजन है, ज्योत स्वरूप है, घट घट में व्यापक है, शिव स्वरूप है। वही शिव तो गोरक्ष है, जो बगैर मैया के गर्भ में ना आयो, भूतल से निराकार से साकार स्वरूप धारण किया है। आज उस गोरखनाथ की आराधना, आज उस गोरखनाथ का ध्यान, आज उस गोरखनाथ की गुणानुवाद 33 कोट देवता करने। प्यारे भक्तों, सच ये है, आज तो आनंद की अनुभूति हो रही है। 33 कोट देवता बड़े मगन हैं, बड़े खुश हैं। मेरे प्यारे भक्तों, बड़े खुश हैं, बड़े मगन हैं, बड़ी आनंद है। सच ये है प्यारे भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही इतनी बात को कहा है, हमारे घर आज जति एक आयो। बाबा मच्छिंद्र नाथ ने योगी गोरखनाथ को अपने साथ में लिया। लाला, अब तुम हमारे साथ में जाओ। मच्छिंद्र नाथ को साथ में लिया है, और मच्छिंद्र नाथ को साथ में लेने के बाद में योगी गोरखनाथ बंगाल प्रांत की उस कनकगिरी नगरी से आगे के लिए बढ़े। प्रमाण है कि बंगाल प्रांत की कनकगिरी नगरी को छोड़कर आज गोरखनाथ चंदगिरी नगरी के लिए आगे को बढ़े। और जैसे ही गोरखनाथ चंदगिरी नगरी के लिए आगे को बढ़े, मेरे प्यारे भक्तों, आज गोरखनाथ महाराज जैसे ही चंदगिरी नगरी के लिए आगे के लिए बढ़े हैं, सच ये है, चंदगिरी नगरी में महायोगी गोरखनाथ महाराज ने अपने गुरु के चरणों का वंदन किया। पूछने लगे, गुरु जी हमें आदेश क्या है, हमें क्या करना है? आज जैसे ही इतनी बात को कहा है, गुरुदेव हमें करना क्या है? जैसे ही बोले हैं, गुरुदेव हमें करना क्या है? मेरे प्यारे भगवत, चंदगिरी नगरी में एक सरोवर के पास में गोरखनाथ को बिठा दिया है मच्छिंद्रनाथ ने। लाला, अब तुम भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो, प्रभु को ध्यान करो। और जब तुम भगवान की भक्ति और प्रभु का ध्यान करोगे तो निश्चित है तुम्हें नाथ पंथ को आगे बढ़ाना है, तुम्हें नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाना है। और हम तुम्हें एक मंत्र देकर जा रहे हैं, और इस मंत्र से तुम्हें जाप करना है। यह मंत्र तुम्हारी योग्यता का परिचय होगा। प्यारे भगवत प्रेमियों, आज तो मच्छिंद्रनाथ ने उन मंत्रों को दिया है। गोरखनाथ उस एक सरोवर के पास उस चंद्रगिरी नगरी में बड़े प्रेम से विराजमान हो गए। प्यारे भगवत प्रेम, आज महायोगी गोरखनाथ जैसे ही उस नगरी में बैठ गए हैं, सच ये जैसे ही गोरखनाथ बैठ गए हैं, जाप करने लगे, उसी नगर के कुछ बालक
उस सरोवर के पास में खेलने के लिए आए। बालकों ने अपने के समान, अपने के बराबर, अपने जैसा ही छोटा सा एक महात्मा देखा और देखा कि वो महात्मा सरोवर के किनारे बैठे हुए हैं। भगवान के ध्यान में सोचने लगे, हमारे साथ में अगर ये घर से इनकी माँ ने रोटी खाना न दिया हो सकता है इनके माँ पिता न हो तो इसलिए ये बचपन से बाबा हो गए हो, कोई बात नहीं, इन्हें हम अपने साथ में खेलने के लिए बुला लेते हैं। गोरखनाथ को बालक आवाज देने लगे और गोरखनाथ को बालक आवाज जिस समय देने लगे हैं, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों,